गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 7 हिंदी ग्रामर का जो सेकंड चैप्टर जो हमने डील किया था, इसका सबसे पहले आप पेज नंबर 14 निकालेंगे और इसका सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम है वो पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको भी सुविधा होगा और हम भी सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हमने इतना सॉल्व, क्योंकि इसमें जो इजी है वो आपके लिए है, जो टफ है थोड़ा सा वो हम आपको पूरा कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, तो यहाँ देखिए उच्चारण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा वर्ण। पेंसिल से टिक लगाइए। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अंग की ध्वनि क्या है? अनुस्वार। अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो य, र, ल, व 4 नंबर। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अक्षरों की रचना हुई है, कौन सा होगा? इसका होगा 4 नंबर, क हलंत जोर मूर्धन स हलंत जोर अ, इसमें टिक लगा देंगे। अब है 2 नंबर, वर्णों के योग से शब्द बनाइए। 2 नंबर का देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे, तो 2 नंबर का क में आप लिख देंगे अध्यापक, फिर ख में लिखेंगे भारतीय, ग में क्या लिखेंगे? व्यंजन। ग में क्या लिखेंगे? चित्र। समझ में आ गया? उसके बाद कह रहा है कि 3 नंबर में विद्यार्थी का वर्ण विच्छेद करना है। तो देखिए 3 नंबर को विद्यार्थी का लिखेंगे व हलंत जोर हर्षई जोर, दो हलंत जोर यो हलंत जोर आ जोर, थ हलंत विद्यार्थी। तो पहले रो आएगा, फिर थ हलंत आएगा, फिर इसमें दीर्घई आएगा। ठीक है, अब आ जाएंगे थ में कर रहा है आशीर्वाद, तो आ तो खुद एक मात्रा है। तालब स हलंत जोर दीर्घई जोर, वो हलंत आशीर्वाद, तो पहले रो आएगा, वो हलंत जोर आ जोर, 2 हलंत जोर ओ। ठीक है, उसी तरह से 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर में है शिक्षक, तो लिखिए स हलंत जोर हर्षई जोर, क हलंत जोर मूर्धन्त स हलंत जोर अ। ये तीनों के संयोग से अक्षर बनता है जोर क हलंत जोर अ। ठीक है, अब लिखेंगे घ नंबर पृथक, कैसे लिखेंगे? प हलंत जोर री जोर, थ हलंत जोर अ जोर, क हलंत जोर अ। ठीक है, अब लिखेंगे अंगो पर्व, कैसे होगा? प हलंत जोर अ जोर, र हलंत जोर व हलंत जोर अ। फिर 6 नंबर देखेंगे कृषक, कैसे लिखेंगे? क हलंत जोर री जोर, मूर्धन्य स हलंत जोर अ जोर, क हलंत जोर अ। ठीक है, ये आपका वर्ण विच्छेद हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसका शुद्ध रूप लिखना है, जैसे ये अशुद्ध रूप लिखा हुआ है 7 नंबर में, इसको कैसे लिखेंगे? लिख देंगे ऐसे परीक्षा। कितना नंबर है ये? 7 नंबर। उसके बाद ख नंबर में लिखेंगे विद्यालय, ऐसे लिखेंगे विद्यालय, पेंसिल से भरते जाएंगे। ग नंबर है श्रृंगार, इस तरीके से लिखा जाएगा। घ नंबर आश्चर्य,
आधा सौ चौ यो पर रेप। फिर अंगों नंबर में श्रीमान इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद है 100 नंबर में लिखेंगे उज्जवल, कैसे होगा उज्जवल, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। 8 नंबर फिर आप आसानी से लिख लेंगे सही उच्चारण स्थान और वर्ग के सामने। जो सही है उसमें सही करेंगे, जो गलत है वो गलत हो जाएगा, आपसे हो जाएगा। अब आ जाइए शब्द विचार। शब्द विचार में हम कुछ पढ़ाए भी थे, फिर भी इसमें से आपका कुछ छूट गया था। जैसे यहां से हम स्टार्ट करते हैं, रचना के आधार पर शब्द के भेद, पेज नंबर 19। ध्यान से सुनिएगा। रचना के आधार पर शब्द के भेद इस प्रकार हैं, जैसे इसके 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब रूढ़ क्या है? वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, वो रूढ़ शब्द कहलाएगा। जैसे रात, दिन, पशु, पक्षी इत्यादि। सामान्य रूढ़ शब्द में आएगा, सामान्य मतलब साधारण शब्द, जैसे पेड़, पौधा, नदी, पहाड़, जो हम लोग बोलते हैं। विशेष रूढ़ शब्द में आएगा, जैसे गधा, इसका अर्थ ये निकलेगा कि एक पशु है। ठीक है, मूर्ख, तो इसका यदि कोई सेंटेंस बनाएंगे तो मोहन तो गधा है, रूढ़ अर्थ का जब वाक्य बनाएंगे तो। ठीक है, यौगिक शब्द है, एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बने शब्द, वो क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। जैसे विद्या जोड़ आलय, 2 शब्द एकाएक जुड़ गया इसमें, तो वो बन गया विद्यालय। तो यौगिक शब्द भी 3 प्रकार से बनते हैं, मूल शब्द और मूल शब्द को, जैसे घोड़ा जोड़ सवार बराबर घुड़सवार। लेकिन मूल शब्द के साथ जब प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ईमान जोड़दार बराबर क्या होगा? ईमानदार। ठीक है, अब आगे बढ़िए। जब उपसर्ग के साथ मूल शब्द जोड़ेंगे, उपसर्ग तो हमेशा शब्द से पहले आएगा, प्रत्यय जो होगा वो शब्द के अंत में आएगा। तो बेजोड़ ईमान, बेईमान। उसी तरह से योग रूढ़ शब्द है, सामान्य रूढ़ शब्दों की तरह जब कोई यौगिक शब्द अपने अर्थ है से हटकर किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, तब उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर जोर वाला, अर्थात क्या हुआ? घर का मालिक, तो रूढ़ अर्थ इसका क्या हो जाएगा? पति। और जोर छर, इसका मतलब जिसका छर न होता हो, नाश न होता हो, तो ये रूढ़ अर्थ हो जाएगा वर्ण या शिव, ब्रह्मा या विष्णु। ठीक है, अब प्रयोग के आधार पर देखिए तो इसमें शब्द के कौन कौन से व्याकरणिक प्रकार हैं, इस आधार पर उनके निम्नलिखित भेद हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय, आप पहले ही पढ़े हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो विभिन्न प्रत्ययों के लगने से उनके रूप बदलते रहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? विकारी शब्द। लेकिन अव्यय शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जस का तस बना रहेगा, तो उसे कहेंगे अविकारी शब्द। लेकिन इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक तथा निपात आएगा। ठीक है, तो इस आधार पर शब्द के 2 भेद हो जाते हैं। कौन कौन? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में आ गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द में आ गया क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। आपको समझ में आ गया? अब है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर इसका कैटेगरी बांट दिया गया, जो अभी हम जस्ट बताए हैं। अब है अर्थ के आधार पर भी शब्द के 4 भेद हैं। जैसे एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, जो आप लोग पढ़ते हैं। एकार्थी है एक ही अर्थ वाले शब्द, जैसे लोहा, ईंट, दीवार। अनेकार्थी हो गया एक से अधिक अर्थ वाले शब्द, जैसे कर का अर्थ है हाथ, टैक्स, किरण। पर्यायवाची है जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो और जो एक ही वस्तु के व्यंजक हो, जैसे कमल, जलज और पंकज। विलोम शब्द है उल्टा अर्थ देने वाला शब्द, वो विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाएगा, जैसे अंदर, बाहर। उसी तरीके से अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है शब्द बनते हैं किससे? तो पहला ऑप्शन में टिक मारेंगे, ध्वनियों के मेल से। अब आगे आइए,
शब्द का प्रयोग वाक्य में करने पर वह क्या कहलाता है? शब्द का प्रयोग जब वाक्य में करेंगे तो उसका सही ऑप्शन होगा पद। रचना के आधार पर शब्द भेद होते हैं, क्या कितने होते हैं? तो ये हो जाएगा रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। उसके बाद संस्कृत के जो शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। 1 नंबर में टिक मारेंगे। योग रूढ़ शब्द है कौन सा? विद्यालय। बैंक शब्द, क्योंकि इसमें तो विद्यालय, स्नान गृह, पंकज तीनों आ जाएगा, इसलिए किसी एक में आप टिक मार देंगे। बैंक शब्द क्या है? अंग्रेजी, अंग्रेजी में टिक मार देंगे। उसके बाद इसमें जो 2 नंबर 3 नंबर है आप आसानी से इसमें मूल, यौगिक और योग रूढ़, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये शब्द को छांट के आप आसानी से लिख सकते हैं। अब आ जाइए 4 नंबर में। इसमें कह रहा है कि तत्सम शब्द पर गोला लगाएं, तो क नंबर में गृह में गोला लगा देंगे, ख में तृण में घेरा लगाएंगे, ग में पत्र में घेरा लगाएंगे, घ में सूर्य में घेरा लगाएंगे, अंगों में हस्त पर और चौ में अध्यापक। और 5 नंबर में है वाक्य बनाना। ये वाक्य तो आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स है। जितना भी हमने पढ़ाया है उसी का यहाँ डिटेल देना है। इसमें जो मांग, जैसे जिन शब्दों के खंडों का डैश नहीं होता उन्हें डैश शब्द कहते हैं। आप पढ़ेंगे और आसानी से भर लेंगे। अब आ जाइए, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। इसको कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। तद्भव रूप लिखने के लिए 7 नंबर, पेज नंबर 23, पेज नंबर 23, इसमें लिखेंगे मयूर का लिख देंगे मोर, चंद्र का लिखेंगे चांद, सत का लिखेंगे 100, तृण का लिखेंगे घास, उसके बाद ग्राम का लिखेंगे गांव, स्वर्ण का लिखेंगे सोना, पत्र का लिखेंगे चिट्ठी, उसके बाद दुग्ध का लिखेंगे दूध। ये आप क्लियर कर लेंगे। तो इतना सारा चीज हमने कंप्लीट किया। जो भी थोड़ा बड़ा छूटा हुआ है वो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। सबको विधिवत आप फिलअप करते जाइए। पढ़ने के साथ यदि फिलअप करेंगे तो वो आपका 75% जो है वो आप आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे SW एक्सरसाइज 2-3 लर्न नाइसली एंड फिल अप प्रॉपरली। इतना काम आप करके रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे का प्रक्रिया आपको बताएंगे। थैंक यू।